नमस्कार। 8 जुलाई 2024 की तारीख भूले नहीं होंगे आप। दिन सोमवार था और इलाका था जम्मू कश्मीर का कठुआ, जहां पर सेना के जवानों के एक ट्रक पर घात लगाकर आतंकी हमला किया गया था और इस आतंकी हमले में हमने अपने 5 जवान खो दिए थे, जिसमें एक जेसीओ के अलावा सेना के 3 जवान शहीद हुए थे और एक पुलिसकर्मी भी इस अटैक में जो कि आतंकियों ने किया था, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया था, उसमें हमारे ये 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना का ट्रक कठुआ के इस इलाके से गुजर रहा था। मछेड़ी का जंगल बोलते हैं उसको, मछेड़ी जंगल के इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान ये हमला किया गया था। सबसे पहले ग्रेनेड फेंका गया और फिर उसके बाद ग्रेनेड फेंकने के बाद जैसे ही जोरदार धमाका हुआ और ट्रक के ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया, अचानक से बहुत सारे आतंकी नीचे उतर कर आए, झाड़ियों में से, जंगलों में से निकलकर, और अंधाधुंध फायरिंग खोल दी थी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 और जवान जो कि इस ट्रक में बैठे हुए थे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। और इस हमले को अंजाम देने के बाद ये आतंकी वहां से फरार हो गए थे। हालांकि इसके बाद तमाम सर्चिंग ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी उस दौरान हाथ में नहीं लगी थी। लेकिन उस हमले के जो सूत्रधार हैं, उस हमले के जो मुखबिर हैं, जिन्हें पाकिस्तान का मुखबिर कहा जा रहा है, क्योंकि इस हमले को पाकिस्तान ने प्लान किया था, पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित हमला था, और जो आतंकी उस दिन उस हमले में शामिल थे वो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी थे। उनको इस अटैक वाली जगह तक पहुंचाने वाले जो 2 शख्स थे, यानी कि पाकिस्तान के मुखबिर थे, उन्हें ढूंढ निकाला गया है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खास बात यह है कि ये दोनों उस दिन उन आतंकियों की मदद करने के बाद कठुआ में ही छुपे बैठे थे। उस दिन उस अटैक के बाद इन लोगों ने पहले तो आतंकियों को वहां से निकलने में मदद की, क्योंकि ये इस इलाके का चप्पा चप्पा जानते थे। इनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। ये पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, यानी कि कठुआ इलाके के चप्पे चप्पे से ये दोनों शख्स जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये अच्छी तरीके से वाकिफ थे, कहां से आना है, कहां अटैक करना है और अटैक करने के बाद कहां से निकल जाना है, सेफ पैसेज, इनको सब कुछ पता था। उस दिन सेना के काफिले पर हमला किया, सेना के ट्रक पर हमला किया, 5 जवान उसमें शहीद हुए, 5 जवान जख्मी हुए, और उसके बाद आतंकियों को सेफ पैसेज के जरिए इन्होंने वहां से निकाल दिया था। और उसके बाद खुद भी जाकर बिल्कुल चुप होकर, साइलेंट होकर एक कोने में बैठ गए थे। बहुत तमाम, लेकिन पुलिस चुप नहीं बैठी थी। इस मामले में जांच चल रही थी, लगातार पूछताछ पुलिस करती रही। करीब 100-150 लोगों से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की और धीरे 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 कड़ी जोड़ते 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 पुलिस कठुआ में छुपे बैठे इन दोनों आतंकियों तक पहुंची। ये दोनों भी जैश के मददगार हैं और जैश के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। इनके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि इस तरह के और भी जो अटैक्स पहले हुए हैं उसमें भी इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। इस तरह के 3 से 4 हमलों में ये लोग आतंकियों की पहले भी मदद कर चुके थे, जिसमें सेना को नुकसान पहुंचा था, हमारे जवान शहीद हुए थे। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। इन्होंने ये बताया है कि अभी कठुआ के आसपास के जंगलों में 40 से ज्यादा दुर्दांत आतंकी छुपे हुए हैं और वो अलग अलग जगह ऑपरेशंस को, अलग अलग जगह हमलों को अंजाम देने की फिराक में बैठे हुए हैं। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं, पिछले करीब 1 महीने से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में, घाटी में इस तरह के जो आतंकी हमले हैं उनमें तेजी आई है। और पिछले 1 महीने के दौरान हमने अपने 11 जवानों को खो दिया है। 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं। अभी रिसेंटली एक मुठभेड़ हुई जिसमें हमने एक जवान को अपनी खोया है। इससे पहले एक कैप्टन समेत 3 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और जिस कठुआ अटैक की मैं बात कर रहा हूं उसमें हमने 5 जवान खोए थे। उससे पहले इंडियन एयरफोर्स के एक ट्रक पर अटैक किया गया था, उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का एक जवान शहीद हुआ था। तो पिछले 1 महीने में जो अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान परस्त आतंकियों के जो हमले हैं, उसमें अपने 11 जवानों को हमने खो दिया है। इन दोनों की भूमिका है, जो दोनों लोग कठुआ से भी अरेस्ट किए गए हैं, जिन्हें कठुआ का गुनहगार कहा जा रहा है, कठुआ के शहीदों का गुनहगार कहा जा रहा है। हमारे 5 जवानों की शहादत की वजह ये लोग थे, क्योंकि इन्होंने आतंकियों को उस जगह तक गाइड किया था जहां पर छुपकर घात लगाकर इन्होंने आतंकियों ने हमारे जवानों पर अटैक किया था। इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कई तरीके से मदद की थी। एक तो वहां पूरी जो डेमोग्राफी थी उस इलाके की, उसको अच्छी तरह समझते थे, उन आतंकियों को अपने साथ लेकर पहुंचे थे, उसके बाद निकालने में मदद की थी वहां से उन आतंकियों को। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने आतंकियों को वाईफाई की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई थी। इनके पास कुछ तरह के कुछ टेक्निकल उपकरण भी बरामद हुए हैं जिसके जरिए आतंकियों को वाईफाई की सुविधा इन्होंने उपलब्ध कराई, जिससे कि आतंकी अपने आकाओं से कनेक्ट हो सकें, उनका निर्देश ले सकें, उनका आदेश ले सकें कि आगे करना क्या है। दूसरी बात यह कि इनको खाना भी, आतंकियों को जो रसद, पानी, खाना पीना, सारा इंतजाम इन दोनों लोगों ने किया था।
अब इन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। इनसे अब सेना भी पूछताछ करेगी और इनसे पूछताछ में अभी ये खुलासा हुआ है कि 40 आतंकी अभी भी हैं जो आसपास के इलाकों में छुपे बैठे। और अब सेना लग गई है। सेना ने अपने कमांडोज को उतारा है, जो वेल ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं, रेड कैप पहने हुए कमांडोज आपने देखे होंगे, जिनको पैरा कमांडोज कहा जाता है। पैरा कमांडोज की टुकड़ी को उतारा। 4000 से ज्यादा सेना के जवान इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन छिपे हुए आतंकियों को ढूंढकर उनकी सही जगह जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। यह सेना प्रण ले चुकी है और यह तय कर लिया है सेना ने और हमारे देश की सरकार ने कि ऐसे आतंकियों को जो कि हिंदुस्तान में, हमारे कश्मीर में आजादी को, कश्मीर में शांति को चोट पहुंचाने की अगर कोशिश वो करेंगे, अमन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और सेना ने ऑपरेशन चलाया है। इन दोनों लोगों से जो भी इंटेल मिला है उसके बाद सेना अब उन 40 आतंकियों की तलाश में जुट गई है जो इन इलाकों में छिपे हुए बैठे।